हेलो दोस्तों, शिक्षा विद रूपा चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप टीआरई 4 के कैंडिडेट हो और टीआरई 4 में 100% अपना सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये वीडियो है आपके लिए ही। तो आज की इस वीडियो में हम अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे जिनके बेसिस पे मैंने बीपीएससी के साथ साथ अदर एग्जाम को भी क्रैक किया है। तो दोस्तों वही स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है और गारंटीड आप टीआरई 4 में सिलेक्शन ले लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। उससे पहले नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक। तो दोस्तों सबसे पहले किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रेटेजी स्टेप 1 जो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं। अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगाए तो यही सबसे बड़ी आपकी गलती होती है। आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को नहीं देखते। कोई भी जो नॉर्मल से टॉपर स्टूडेंट रहता है वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को कभी नहीं छोड़ता और आपको भी वो नहीं छोड़ने हैं। अब बात करते हैं उन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को आपको सोल्व कैसे करना होता है। एक तो आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर लगाएंगे और चले जाएंगे। इस तरह से आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर नहीं सोल्व करने हैं दोस्तों। ऐसा करोगे तो उससे कुछ भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने का तरीका आपको इस तरह से करना है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेना है और उसका एक क्वेश्चन पढ़ना है। जैसे कि आपने जीएस का एक क्वेश्चन पढ़ लिया है, अब देखना है वो किस टॉपिक से लेकर आया है, उस टॉपिक को नोट कीजिए। अगर आपको वो टॉपिक आता है तो उसका रिवीजन कर लीजिए, अगर नहीं आता है तो उसको तुरंत के तुरंत आपको उस दिन खत्म करना है। तो इस तरह से अगर आप डेली एक क्वेश्चन पेपर उठाएंगे और उसके 20 क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो 20 आपको टॉपिक मिलेंगे। अब उन 20 टॉपिक को डेली आपको ख़त्म करना है। मतलब कि आपने एक क्वेश्चन पेपर लिया, उसमें आपको 120 क्वेश्चन मिलेंगे। 120 में आपके 40 से 50 यहाँ पर जीएस के क्वेश्चन हो जाएंगे, बाकी मैथ और रीजनिंग के रहेंगे। उसके साथ अगर आप डेली उन 80-50 क्वेश्चनों को में से सिर्फ 20 क्वेश्चनों को करते हैं तो 20 आपके पास टॉपिक होंगे। उन टॉपिक को आप डेली कवर करते हो तो इस तरह से आपका 5 से 10 दिन में 100 से भी ज़्यादा आपके टॉपिक कवर हो जाएंगे और फिर वही बार बार रिपीट होते हैं। तो बीपीएससी में सबसे अच्छी और बुरी बात यही कहूँगी, इसमें रिपीटेशन बहुत होता है। मैं जो अपने पेपर की बात करती हूँ तो मैंने जो टीआरई 3 में री एग्ज़ाम दिया था उसमें मुझे अच्छे से याद है कुछ क्वेश्चन की डिजिट ही चेंज नहीं हुई थी। जो फिजिक्स का क्वेश्चन था वो सेम वही ऑप्शन के साथ उन्होंने रिपीट कर दिया था। तो इस तरह के मुझे 6 से 7 क्वेश्चन रिपीटेशन वाले दिखे। तो प्रीवियस ईयर का अगर आप सोल्व करोगे अच्छे से, उन टॉपिक को अच्छे से समझोगे तो आपके एग्ज़ाम में भी चांसेस है वो क्वेश्चन रिपीट हो जाए और आपका बेनिफिट होगा। रिपीट होने के समय आपको वो क्वेश्चन याद रहेगा, आप उसको टिक लगा दोगे या उसके आसपास से भी क्वेश्चन बना लिया तो आप उसको भी सोल्व कर दोगे। तो डेली आपको क्या करना है, इसी तरह से डेली 20 क्वेश्चन पढ़ने। इस तरह से आप जीएस को कवर कर सकते हो और मैं इसी तरह से पढ़ाई करती हूँ। अब मैथ का भी सेम है, बट मैथ में आपको पहले कवर करना होगा अपना सिलेबस। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट प्रीवियस सॉल्व कर लो तो उसमें कुछ मैथ में समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसके लिए कंसेप्ट चाहिए होता है, उसके लिए फॉर्मूले चाहिए होते हैं, उसके लिए ट्रिक चाहिए होती है और वो ट्रिक आपको मिलेगी जब आप उसको पढ़ेंगे, मतलब कि अपना पूरे सिलेबस को ख़त्म करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, डेली एक टॉपिक लेना है। जैसे कि मैथ में अगर मैं स्टार्टिंग करती हूँ तो नंबर सिस्टम, आपको भी नंबर सिस्टम से ही स्टार्टिंग करनी है और उसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। तो आप किसी की भी प्लेलिस्ट उठाकर तैयारी कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो प्लेटफॉर्म चैनल है जो बीपीएससी की तैयारी कराता है और बहुत अच्छे लेवल पे वो तैयारी कराते हैं। साथ ही में उनके काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप प्लेटफॉर्म चैनल से जुड़िए और वहाँ सॉल्व कराए हैं सर ने, अपने टॉपिक कवर कराए, जैसे परसेंटेज कराया है, 2D 3D कराए हैं, ट्रेन और यहाँ पर टाइम और वर्क के क्वेश्चन कराए हैं। तो उनको टॉपिक वाइज आपको कवर करना है, उससे आपका मैथ अच्छा हो जाएगा। जब आपका सारा सिलेबस अच्छा हो जाए, आपको मैथ अच्छे से समझ में आना स्टार्ट हो जाए, तब आपको लगाना है डेली एक प्रैक्टिस सेट। ये बहुत नेसेसरी है। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, वो अपना प्रैक्टिस सेट लगाते ही नहीं है। जब आप प्रैक्टिस सेट ही नहीं लगाओगे तो फिर आपकी स्पीड क्या है, आप कितनी गलती कर रहे हो, समझ में कैसे आएगा। तो आपको क्या करना है, ये गलती अवॉइड करनी है और प्रैक्टिस सेट लगाना है जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। इस तरह से आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा और जीएस के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ। इस तरह से अगर आपने 3 मंथ पढ़ ले तो आप खुद देखना,
जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा ये सारे क्वेश्चन तो आपने पढ़े हुए, ये सारा टॉपिक तो आपको याद था, ऐसा लगेगा कि आपको पहले से एग्ज़ाम पता था, बस देना बाकी था। तो इस तरह से आप जीएस और मैथ दोनों को कवर कीजिए। बाकी रीजनिंग के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है। अगर आपने पहली बार रीजनिंग स्टार्ट की है तो आपको वही मैथ की तरह एक एक चैप्टर को कवर करना है और उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाना है। हालांकि रीजनिंग बहुत इजी पूछी जाती है और उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैथ के, रीजनिंग के और जीएस के टॉपिक दूंगी और आपको डेली वो कवर करने हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही में नए आए हैं तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे शिक्षा विद्रूपा चैनल को याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी में आगे बढ़ सको। तो बाय बाय, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।